अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? कैसर शरीफ। कैसे शरीफ साहब, ये फरमाइएगा, इस इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ था कि आपकी पार्टी के सरबराह को इस्तीफा देना पड़ गया, दूसरे लीडर ने भी इसके बावजूद सियासत भी छोड़नी पड़ी, क्या ऐसे मामलात हुए? देखिए, जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने अपने इस्तीफ़े में ये लिखा है कि जो मतलूब नताइज थे जमात इस्लामी की, जो कामयाबी हम देख रहे थे और सर्वेज़ में बार बार रिफ़्लेक्ट हो रही थी कि जमात इस्लामी एक तीसरी बड़ी पॉपुलर जमात है और सराजुल हक साहब तीसरे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, जब वो चीज़ भी नहीं हुई और जिस सतह पर धांधली हुई और जीती हुई सीटें जो हैं वो दीर में, कराची में जमात इस्लामी से छीन ली गई, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा, उन्होंने अपने इस्तीफ़े में कारकुनान को अप्रिशिएट किया, उनको तहसीन की निगाह से देखा और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी अनथक जो मेहनत है उसको कबूल करे। तो मैं ये समझता हूँ ये अखलाकी तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया और जमात इस्लामी की तारीख़ में पहले भी काजी हुसैन अहमद साहब, मुनव्वर हसन साहब ने इलेक्शनों में शिकस्त पर रिज़ाइन किया था, सराजुल हक साहब ने भी, मेरा ख़्याल है कि वही रास्ता अपनाया। अब पाकिस्तान में आप किस तरह की हुकूमत देख रहे हैं जो आने वाली है? पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं इस पर बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो लग गए हैं और धांधली ज़दा इलेक्शन है, बल्कि जुर्लू फिरा है, धांधली से भी एक बड़ा लफ्ज़ है। और जमात इस्लामी ने तो मुतालबा किया कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो हैं वो इलेक्शन के इस तनाजुर में रिज़ाइन करें, वो नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए था। सारी पार्टियों को एक बराबरी का सलूक मिलता, सारी पार्टियों को बराबरी के मौके मिलते। तो मैं ये समझता हूँ ये जो भी हुकूमत बनेगी वो जाली इलेक्शन और जाली हुकूमत होगी, अवाम उसको कोई इतना कबूल नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये फेक मैंडेट के ज़रिए कोई चीज़ आगे आएगी। जमात इस्लामी इस पर दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ रखती है कि ये जो हुकूमत बनेगी ये मुझे आप ख़ुद बताएं ना, 2 नंबरी से जीता हुआ बंदा 1 नंबर कैसे काम कर सकता है? तो फेक हुकूमत बनेगी, फेक वोटों के ज़रिए और जुर्लू के ज़रिए। इन हालात में किस तरह की हुकूमत चल सकती है? इन हालात में हुकूमत वही चल सकती है जिसको हकीकी तौर पर अवाम मुंतखब करें और अवामी राय से जो वजूद में आए, और जिसको जितनी राय मिले उसको उतना हिस्सा जो है वो हुकूमत में मिले। तो मेरा ख़्याल है कि वो हुकूमत एक पॉपुलर हुकूमत होगी और शायद डिलीवर भी वही कर सकती है कि जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत हो। इन नई हुकूमत के लिए सामने जो सबसे बड़ा मसला होगा वो क्या आप देख रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि इसके लिए सबसे पहला मसला तो ये होगा कि अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। सियासी जमातें बहुत सारी मौक़िफ़ दे चुकी हैं, पहला चैलेंज तो ये है। उसके बाद है मुआशी इस्तेहकाम का चैलेंज है, उसके बाद बदअमनी का चैलेंज है, उसके बाद जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी और ये चीज़ें, और हद गुरबत से नीचे जितनी बड़ी तादाद में लोग जा चुके हैं, लोग परेशान हैं ये, और नौजवानों में जो मायूसी है, यूथ जो फील करती है वो और हमारे मुल्क से बाहर लोग जाने को तरजीह दे रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस, फिर हारजा और दाखिला अमूर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारे चैलेंजेस हैं। आपने पाकिस्तान और अवाम की बात की है, पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है, मुल्क का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं, कौन हल कर सकता है? मैं ये समझता हूँ कि मुल्क का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान से ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि जान नछावर करते हैं। कोई भी मैली आँख से देखे तो कम अज़ कम जमात इस्लामी का मैं कह सकता हूँ कि हम वो आँख फोड़ देंगे जो हमारे मुल्क की तरफ देखे। तो मसाइल का जो हल है वो जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी के पास तजर्बा है, अहल टीम है, माजी में भी हम डिलीवर कर चुके हैं और हम ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट अगर चुराया ना जाता, हम बड़े पैमाने पर कामयाब होते, तो हमारे मंशूर में पाकिस्तान के मसाइल से निकलने का पूरा हल जो है वो हमने पेश किया और पूरा एक फलाही रियासत का नक्शा पेश किया उसमें। तो क्या हल आपकी नज़र में है जो आप आसानी से तमाम बातों को मुकम्मल तौर पर? देखिए, मुईशत हमारी अगर ख़राब है तो उसमें बहुत बड़ा जो मामला है वो सूद का है, सूदी निज़ाम का है। और कोई भी हुकूमत आज तक, कोई भी पार्टी सूदी निज़ाम के हल के लिए कोई चीज़ सामने लेके नहीं आई। जमात इस्लामी ने उसका एक पूरा मेकनिज़म वो पेश किया है। ख़वातीन के हकूक़ का बहुत बड़ा मसला है, जमात इस्लामी ने उस पर एक पूरी तफसीलात के साथ ये चीज़ बयान की है कि ख़वातीन जो हैं वो आबादी का निसफ है, उनको हकूक़ और उनका हक़ दिया जाए। यूथ का बहुत बड़ा मसला है, यूथ मायूस है, मायूसी से कैसे निकालेंगे, कैसे उनको जॉब्स देंगे, कैसे उनको हायर स्टडीज़ में हम ताउन करेंगे, कैसे उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, इस पर हमने पूरी बात की है। बच्चों का बहुत बड़ा मसला है, बच्चों की खुराक से लेके, उनकी तालीम से लेके
2.25 करोड़ लोग जो हैं वो अगर स्कूलों से बाहर हैं तो जमात इस्लामी के पास एक पूरा मेकनिज़म है। लाखों बच्चे जो हैं वो जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे तालीम हासिल कर रहे हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं। लाखों बच्चों को हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, यानी यतीम बच्चों को वो दे रहे हैं, सेहत की सहूलियात दे रहे हैं। तो जमात इस्लामी हुकूमत में आएगी तो कितने बड़े पैमाने पर इन चीज़ों को, सरकारी वसाइल को करप्शन फ्री करके अच्छे अंदाज में उनको मैनेज कर सकेगी। किसानों के बहुत सारे मसाइल हैं, हम ज़री मुल्क हैं, ना उनको सब्सिडी दी जाती है, खादें महंगी है, बिजली महंगी है, ज़री आलात बहुत महंगे हैं। तो जमात इस्लामी के पास पूरा एक मेकनिज़म है। 1400 PhDs ने हमारे मंशूर पर जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुपों में काम किया है और उसके बाद हमने अपनी पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए पूरा एक मेकनिज़म और पूरा एक रोड मैप दिया है। तो मैं ये समझता हूँ अगर मुख्तसर इख्तिसार के साथ कहूँ तो हल जो है वो जमात इस्लामी। यकीनन PTI की कामयाबी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अवाम की राय है, उसका एहतराम करना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी जो मैंडेट है जब उसका एहतराम होगा तो उसी से मुल्क में जो है जमहूरियत आगे बढ़ेगी और जमहूरी अमल भी जो है उस पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा। अगर आप किसी का रास्ता रोकते हैं, ज़बरदस्ती रोकते हैं या जीते हुए को हरवा देते हैं तो माजी में भी हमने देखा कि हुकूमतें तो बनती हैं फिर वो डिलीवर नहीं कर पाती। टर्न आउट अच्छा रहा इस दफ़ा, जो हाल की जितने भी आप इलेक्शन देखें तो ये रिकॉर्ड टर्न आउट रहा है। इसमें जो हमारी तंजीम है जमात इस्लामी, इसको फ़ायदा क्यों नहीं हो सका, या इसमें कोई ऐसे आपने देखा मनफी असरात के आपकी सीटें जो है वो रोकी गई हैं? देखें, जो टर्न आउट है वो बिल्कुल अच्छा रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शनों में ये मज़ीद बढ़ेगा, शऊर बढ़ा है। तो जमात इस्लामी को नुकसान नहीं हुआ। जमात इस्लामी को तो अपने माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वोट मिला है। हाँ, हम सीटों के हवाले से कह सकते हैं कि हम उतनी सीटें नहीं ले सके और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि जिस तरह धांधली के ज़रिए कराची में दीर में हमसे वो हमारा मैंडेट छीना गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी के कदम आगे बढ़े हैं और जमात इस्लामी ने पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है और ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें हमारे तारीख़ में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार थे और ये भी एक मुस्बत साइन है कि हम आने वाले दिनों में जमात इस्लामी की ये जो बेस बनी है इस पर इंशाल्लाह एक मजबूत इमारत कायम होगी और अवामी राय से इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस मुल्क में हुकूमत बनाएगी। जी, आखिर में आप पाकिस्तान के बड़ों को कोई मशवरा देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही मशवरा देना चाहता हूँ कि ये तासुर ज़ाहिर कर दें कि आप किसी को खसूसी तौर पर ताउन कर रहे हैं और किसी के आप ख़िलाफ़ हैं। एक तो सबसे बराबरी का सलूक होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर भी ये सवालिया निशान है कि कल का जो हीरो है आज वो ज़ीरो है और कल का जो ज़ीरो है वो आज हीरो है। तो मेरा ख्याल है फ़ैसले मेरिट पर होने चाहिए। इसी में मुल्क की बका है, इसी में फलाह है, इसी में खुशहाली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।